हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम पहुंचे हैं राजस्थान, इतिहास से जुड़ी हुई धरोहर चित्तौड़गढ़ किला देखने के लिए। शुरुआत हो रही है चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से और यहां से हमारी जर्नी सीधे चल पड़ेगी भारत के सबसे बड़े किले की ओर। मैं आपको बता दूं कि रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद आपको ऑटो या कैब बुक करनी पड़ेगी। हमने यहां से ऑटो बुक किया और ये ऑटो 3 से 4 घंटे के लिए 400 से 500 रुपये चार्ज करते हैं, जिसमें ये ऑटो या कैब आपको पूरे फोर्ट का विजिट करने में आपकी हेल्प करते हैं। किले तक पहुंचने के लिए आपको 7 दरवाज़ों से गुजरना होगा। उसके बाद आता है किले का टिकट काउंटर। यहाँ से आपको 40 रुपये प्रति व्यक्ति का टिकट देना होगा। उसके बाद आप यहाँ से गाइड भी बुक कर सकते हैं। कितने का टिकट है? 40 रुपीज़ पर हेड है। 40 रुपीज़ का है। काउंटर से टिकट लेने के बाद दोस्तों यहीं बाहर से हमने एक अप्रूवल टूरिस्ट गाइड भी बुक किया। इस गाइड की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मिलाते हैं आपको टूरिस्ट गाइड रंजीत जी से। नमस्कार सर, आपका यहाँ स्वागत है शक्ति और भक्ति की नगरी के अंदर। आप देखने आए हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट को। ये किला जो बना आपका अरावली की पहाड़ी पे बना हुआ है और एक मछली का शेप का ये पहाड़ है, उस पूरी पहाड़ी के ऊपर बाउंड्री वॉल किया हुआ है। ये सब ब्लैक जो दिख रहा है आपको, ये किले का बाउंड्री वॉल है और 13 किलोमीटर का किले का बाउंड्री वॉल है। इस किले का लंबाई है आपका इधर नॉर्थ से और नॉर्थ से साउथ तक किले की लंबाई आपके लिए है 6.5 किलोमीटर और किले का विड्थ है इधर ईस्ट टू वेस्ट की तरफ कहीं से 2 किलोमीटर है, कहीं से 1.5 किलोमीटर, कहीं से 1 किलोमीटर। ये 700 एकड़ ज़मीन के अंदर किला बना हुआ है और ग्राउंड लेवल से 600 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ किला है। मेवाड़ का कैपिटल रहा है चित्तौड़गढ़। इस किले का फाउंडेशन से लेकर के 1567 तक मेवाड़ का कैपिटल रहा चित्तौड़गढ़ है। ये जो आप शहर देख रहे हो अभी बना हुआ है, ये किसी ज़माने के अंदर इस किले का बैक साइड था। ये इसका ईस्ट की तरफ जो गेट था सूरजपोल गेट था और उधर 7 गेट थे, लेकिन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी ने सारे गेट ब्रोकन कर दिए और फिर जो 7 गेट आप जो क्रॉस करके आए, 7 गेट बिल्ड किए महाराणा कुंभा ने 1433 के बाद में। तो ये वेस्टर्न साइड है क्योंकि राजा लोग तो सन डायनेस्टी, तो इसका गेट ईस्ट की तरफ बना हुआ है। और ये जो पॉपुलेशन आप देख रहे हो, ये देश की आज़ादी के समय केवल 5000 लोग रहते थे। इस किले के बाहर एक और बाउंड्री वॉल था, उस बाउंड्री वॉल के अंदर 7000 लोग थे। इस किले के बाहर जो आप नदी देख रहे हो, नदी के ऊपर 2 ब्रिज बना हुआ है। एक ब्रिज जो है आपका लेफ्ट साइड का है, वो अलाउद्दीन खिलजी के लड़के ने बनवाया। 1303 से लेकर 1311 के बीच में है। उस जमाने का ब्रिज अभी भी टिका हुआ है। किले के बाहर आपके लिए 2 नदियाँ हैं और 2 नदियों के अंदर 12 ही महीना पानी होता है। एक नदी चलती है मध्य प्रदेश के नीमच के आसपास से स्टार्ट होती है, उस नदी का नाम है आपके लिए गंभीरी नदी। और दूसरा नदी है उधर टॉप के ऊपर दिख रहा है पानी, वो रेलवे का ब्रिज, उधर ट्रेन निकल रही है, देखो आप देखो ब्रिज पे, वो नदी आती है उदयपुर से। और दोनों नदियाँ जॉइंट होकर के इधर में सीमेंट के प्लांट के उधर 2 नदियाँ जॉइंट होती है और इस नदी का पानी जाता है फिर बनास नदी के अंदर जाता है। बनास का पानी चंबल की नदी में जाता है और चंबल का पानी फिर यमुना नदी में होकर के आगे बढ़ता है। हाँ सर, आप और हम आ चुके हैं राजाओं का रहने के महल के लिए हैं। ये है महाराणा कुंभा का महल है। इसके अंदर किसी ज़माने में राजा परिवार और उनकी पूरी फैमिली रहती थी। महाराणा कुंभा जो 1413 राजा बने, उन्होंने पूरा मेवाड़ को डेवलपमेंट कराया इकोनॉमिकली, आर्मिकली। जो महाराणा कुंभा ने साउंड किया मेवाड़ को, तो उनके नाम को यादगार रखा जाए, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस महल का नाम रखा आपके लिए महाराणा कुंभा महल है। और ये जो महल के बाद आप जो झरोखे देख रहे हैं, ये बालकनी जो बनी हुई है, ये महल के अंदर ये लेडीज सेक्शन था इधर वाला। कभी रानियाँ रहती थी, रानियाँ राजकुमारियाँ, उन लोगों के लिए इधर में ये बना हुआ सेक्शन है लेडीज वाला। इस महल के अंदर जहाँ से अपन चल रहे हैं, ये जो रैंप बना है, इस रैंप से कभी राजाओं के घोड़े के आने जाने का रास्ता था। ये घोड़े का हॉर्स वे, घोड़े आते थे इधर से। सूर्यवंशी राजाओं की पहचान के रूप में यहाँ 7 घोड़े बांधते थे किसी ज़माने के अंदर। खास घोड़े होते हैं, चुनिंदा घोड़े, जिनको राजा लोग अपनी नज़रों में देखने में रखते थे। ये घोड़े बांधने की जगह है, घोड़े बांधने की जगह है जी जी। और उन घोड़ों का पूजन करते थे राजा लोग समय समय फेस्टिवल के ऊपर। उधर उनके खाने के लिए घास फूस वगैरह होती थी, जो घोड़े के लिए एक तरह उनका किचन। टॉप के ऊपर एक विंडो है आपके लिए उधर में जी, वो जो सामने संगमरमर टाइप दिख रही है, बिल्कुल जो विंडो दिखते हैं उसको बोलते हैं आपके लिए सूर्य झरोखा नाम है। अर्ली मॉर्निंग व्हेन सनराइजिंग टाइम भगवान सूर्य का स्वागत किया जाता था। सूर्य उदय होता है, भगवान सूर्य को उधर से जल चढ़ाते थे राजा परिवार। लेकिन जो हमलावर आ गए, जिन्होंने मंदिर तोड़ दिया, मूर्ति तोड़ा, जब उन दुश्मनों को ये पता चली
कि यहाँ से भगवान सूर्य का प्रेयर होता है, उस विंडो को उन्होंने ब्रोकन किया और बाद में ये रॉयल फैमिली द्वारा रेनोवेट कराया गया, जिसका नाम है सूर्य झरोखा और राजस्थानी वर्ड है सूर्य कोखड़ा। जैसे ही भगवान सनराइज होगा, उनका वेलकम करने के लिए यहाँ से म्यूजिशियंस नगाड़े बजाकर भगवान सूर्य का स्वागत किया जाता था, नगाड़ खाना था। इसके अंदर एक बहुत स्पेशल डिजाइन बना हुआ, अंदर एक सनफ्लावर का डिजाइन है, इको सिस्टम था उस जमाने के अंदर, उस जमाने की साइंस है। जैसे ही सनराइज होगा, उसका म्यूजिक के साथ में ड्रम बजाएंगे तो आवाज़ ऊपर जाएगा और पूरा महल को गुंजाने के लिए आवाज़ का इको सिस्टम था, पूरा महल को स्प्लिट करने के लिए। वो डिज़ाइन बहुत स्पेशल उस जमाने का, पंजाब से आया डिज़ाइन है। सामने जो आप ये गेट दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सा गेट दिख रहा है जिसमें 3 डोम टाइप का बना हुआ है, इसको बोलते हैं त्रिपुलिया गेट है। इस महल के अंदर आने का ये मेन एंट्रेंस गेट है। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश को मानकर त्रिपुलिया गेट 3 पोल बना है। उसी के पीछे की तरफ एक वाइट बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको, वाइट वाला बिल्डिंग है, उसका नाम है फतेह प्रकाश महल, महाराणा फतेह सिंह सेकंड ने बनाया है। और ये बिल्डिंग 1931 के अंदर बनके कंप्लीट हुआ। अभी उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने एक म्यूजियम चला रखा है, संग्रहालय। सामने एक जो लास्ट वाला महल का बड़ा वाला बिल्डिंग दिखाई दे रहा है आपको, वो महल है मीराबाई का रहने का जगह। 1516 के अंदर जब मीराबाई को यहाँ शादी करके लेके आए, तब मीराबाई के फादर इन लॉ थे राणा सांगा। राणा सांगा को जानकारी मिली कि हमारे घर की बहू रानी जो लड़की शादी कर गई, बड़ा ही डिवोटी नेचर का, भक्तिभाव स्वभाव का है, तो मीराबाई को उस महल के में एक अलग से बिल्डिंग अलाउड किया गया। इसी के साथ में जो छोटा मंदिर दिखाई दे रहा है आपको, जो फ्लैग लगा हुआ है, इस मंदिर के अंदर मीराबाई भगवान कृष्ण का जो मूर्ति लेके आया, तो उस मंदिर में मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति रख के पूजा अर्चना करती थी। और उसी मंदिर के अंदर मीराबाई के देवर थे विक्रमादित्य ने मीराबाई को पॉइजन दिया था। वो पॉइजन भगवान कृष्ण का आशीर्वाद से अमृत में बदला। बहुत ही चमत्कार हुए, बहुत ही जलवे दिखाई मीराबाई ने इस मंदिर के अंदर। राजाओं के ज़माने में जहाँ अपन खड़े, ये एक पूरा मीटिंग होता डिस्कशन के लिए। राजा इंपॉर्टेंट लोगों के साथ डिस्कस करता, युद्ध की बात करना, युद्ध कर चर्चाएं करना। सडनली राजा अंदर से निकल के आता है, महाराज धीराज पधार रहे हैं। तो राजा यहाँ आके बैठते थे और राजा की वाइफ रानी पीछे छुप करके पूरी मीटिंग को सुनती थी ध्यान से कि भाई मेरे पति को कौन क्या सलाह दे रहा है, कौन अपना है कौन पराया है। इस प्रकार से बैक साइड से वाइफ एक मीटिंग पे वॉचिंग करती थी अपने परिवार के लिए, अपने देश की सुरक्षा के हिसाब से। यहाँ से ये महल 2 भाग में डिवाइड होता है। ये राइट वाला सेक्शन फर्स्ट से लेकर लास्ट तक रानी का महल का ही लगा है जी। फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पूरा है रानी का महल है। इसमें कभी जनरेशन वाइज रानी पद्मनी रहती थी, रानी कर्णावती, रानी फूल कंवर, जयवंताबाई, हंसाबाई, इधर में रानियाँ रहती थी। और उधर में राइट साइड में कभी राजा लोग रहते थे, लेफ्ट साइड में सॉरी जी। इधर में देखिए एक रानी के लिए गुप्त रास्ता था। ये रास्ते रानी के लिए गुप्त रास्ता चलता है, सुरंग चलती 1 किलोमीटर अंडरग्राउंड। तो रानियां स्नान करने जाती थी। 1 किलोमीटर आगे एक पानी का टैंक है जिसका नाम गौमुख कुंड है। गौमुख कुंड उस जमाने में रानियों का स्विमिंग पूल था। रानियां वहाँ स्विमिंग करती, स्नान करती थी, भगवान शिव का मंदिर देख के लौटती थी। लेकिन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ, तब रानी पद्मनी इस महल के अंदर बैठ करके पूरी युद्ध की जानकारी लेती है। युद्ध में क्या हो रहा है, युद्ध में क्या चल रहा है। जब रानी को सूचना आता है कि हमारा राजा युद्ध में शहीद हो गया और हमारी सेना जब युद्ध में हार रही है, तो रानी इस महल से निकलती है और टनल के द्वारा गौमुख कुंड जाती है। वहाँ स्नान करके शुद्ध होकर के 16,000 माता बहनों के साथ में अपना इज्जत मान सम्मान बचाने के लिए एक आग जलाया लार्ज स्केल पे और आग के अंदर जंप लगाया, सुसाइड किया। वो कहलाया था जौहर, मान सम्मान की रक्षा के लिए जौहर। हाँ सर, आप देखिए इधर में एक मंदिर दिखाई दे रहा है आपको। ये एक मंदिर था, इसी महल के अंदर एक पर्सनल टेम्पल था राजाओं के परिवार के लोगों के लिए। अंदर भगवान शिवलिंग थे, भगवान शिवलिंग लगा हुआ था और बाहर था एक प्लेटफॉर्म बन दिखा उधर में। यहाँ पर भगवान शिव के वहाँ नंदी विराजमान थे यहाँ पर, बिल्कुल जी। लेकिन जो 27 टाइम अटैक हुआ, उसमें लास्ट अटैक हुआ था 1560 अकबर का अटैक। तो अकबर की सेना के द्वारा अंदर भगवान शिवलिंग के डिस्ट्रॉय किया, लिंग को तोड़ दिया गया और बाहर था नंदी, उसको भी तोड़ा गया है। ये किला जो बना है इसको बोलते हैं गढ़ में गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। कारण था इस किले के अंदर बहुत सुपरियर लेवल का फोर्ट था अपने ज़माने में। इस किले के अंदर 113 मंदिर थे। तो 113 में ये पर्सनल मंदिर था। इस किले के अंदर 84 बाहरी तालाब, बावड़ी, कुएं बने हुए। इस किले के अंदर 7-8 रॉयल पैलेस के लिए महल बने हुए आप डिफरेंट। और इसी किले के अंदर 30,000 लोग उस ज़माने में, मैक्सिमम 30,000 लोग लिविंग करते थे। अकबरनामा किताब है जिसका पेज नंबर 610 पे लिखा है कि जब युद्ध हुआ, अकबर की सेना ने लगभग 30,000 लोगों का कत्लेआम किया। 30,000 लोगों का, 30,000, पेज नंबर 610 के ऊपर अकबरनामा जी अब्बुल फजल की किताब है। इधर राजा का महल था। ये कभी राजा इस महल के अंदर रहते थे और इसी जगह पर एक दासी थी, यहाँ पे सर्वेंट पन्नाधाई ने अपने बच्चे का बलिदान देकर के उदय सिंह की जान बचाया था। हुआ ये था कि 1527 के अंदर राणा सांगा युद्ध करते जब शहीद हो गए, तो उनकी वाइफ रानी कर्णावती इस पूरे मेवाड़ को संभालती है
और इसी बेनिफिट को लेने के लिए गुजरात के बहादुर शाह ने जब अटैक कर दिया, तब रानी ने अपनी सेनाओं को हारता हुआ जब देखा तो रानी ने जोर कर लिया। रानी के जोर करने के बाद में रानी के जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, 2 बच्चे थे, एक थे विक्रमादित्य, एक उदय सिंह जी थे। उदय सिंह को उनका कजन ब्रदर बनवीर मार करके इस मेवाड़ का राजा बनना चाह रहा था, लेकिन समय रहते उनकी दासी पन्नता इस सर्वेंट ने उदय सिंह को सेव किया और खुद के बच्चे का बलिदान देकर के उदय सिंह को यहाँ से कुंभलगढ़ पहुँचाया। हाँ सर, ये जो डिजाइन देख रहे हैं आप, ये एक ग्राइंडर था। ये जो महल बना, इस महल के स्टोन्स को चिपका गया, पत्थरों को चिपकाने का जो यूज हुआ रॉ मटेरियल था, एक चूना मिट्टी होती है, चूना मिट्टी और गोंद और दाल उड़द की, उनको मिक्स करके यहाँ पे पेस्ट करते थे। तो उसी मटेरियल से ये महलों का जो निर्माण हुआ पत्थरों को चिपकाया गया था। लास्ट में एक बड़ी वाली बिल्डिंग दिख रही है, सर्कल दिख रहा है, गोल गोल दिख रहा है, उसका नाम है आपके लिए 9 लखा भंडार है। राजा लोगों का ट्रेजरी था, राजाओं का खजाना होता था उसके अंदर, और अपना इमरजेंसी काम में लेने के लिए 9 लाख रुपए थे उसमें। जब लास्ट टाइम अटैक हुआ, अकबर का अटैक हुआ, तब उदय सिंह जी ने सारा पैसा यहाँ से कलेक्ट किया और अपने उदयपुर को डेवलपमेंट में काम में लिया। तो 9 लाख का भंडार, इसका डिजाइन ऐसा बनाया दुश्मन को ये लगे कि केवल निगरानी करने का, वॉच करने का है, जबकि इसमें राजाओं का पैसा था। ये उनका बैंक था, मतलब बैंक राजाओं का। हाँ सर, हम लोग आ चुके हैं वहाँ मीराबाई के मंदिर के लिए। इस कैंपस के अंदर 2 मंदिर हैं, और ये जो बड़ा जो मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर का स्ट्रक्चर डिजाइन देखिए। ये मंदिर भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। भगवान विष्णु का मंदिर बनाने वाले का नाम है महाराणा कुंभा। इस मंदिर का नाम है आपके लिए कुंभा स्वामी मंदिर। महाराणा कुंभा ने बनाया 1448 के अंदर, और इस मंदिर के अंदर लगाया भगवान विष्णु का 3रा अवतार, वराह अवतार का मूर्ति। लेकिन 1535 के अंदर गुजरात से बहादुर शाह का अटैक हुआ, और बहादुर शाह ने इसके अंदर भगवान विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति को ब्रोकन कर दिया। ये मंदिर हिंदुस्तान के 2 फेमस टेम्पल है, जगन्नाथपुरी का मंदिर है जी, इसका स्ट्रक्चर, और एक मंदिर है कोणार्क का, सूर्य लग रहा है वो जगन्नाथ मंदिर जी, और एक मंदिर है कोणार्क के अंदर सूर्य मंदिर। उन दोनों मंदिरों को देख करके, उनकी डिजाइन को लेकर के ये 3रा नया मंदिर बनाया गया है। ऊपर से देखिए एक डिजाइन देखिए, ऊपर से लेकर लास्ट तक जो बड़ा डिजाइन है, ये डिजाइन आपका जो हाफ टेम्पल है, ये जगन्नाथपुरी का सिमिलर है। तो इस ब्लॉक के अंदर उधर में देखिए, उस ब्लॉक में भगवान विष्णु बने हुए हैं, उनकी उंगली के अंदर एक सुदर्शन चक्र दिख रहा है आपको, और सारे उनके जो वेपन्स है उनको एक बनाया गया है। इधर से ये हाफ टेम्पल आपका, इधर से छोटा मंदिर का डिजाइन है ये वाला, ये कोणार्क के सूर्य मंदिर का डिजाइन है। इधर में इस ब्लॉक के अंदर भगवान सूर्य देव बने हुए, ये सूर्य के इधर में 2 चक्र बने हुए हैं, उनके घुटने पे बना हुआ है, उसके छत पे देखो एक डिजाइन बनी हुई है सूर्य जी। बहुत स्पेशल कार्विंग है मंदिर को। अगर इस मंदिर को पर्सनल देखो तो कम से कम 3 घंटे लग जाते हैं समझने में इसको। वो फर्स्ट पिलर में ब्रह्मा जी बने हुए बुक लेयर के हाथ में, ये राम लक्ष्मण बने हैं, राम का छोटा भाई था लक्ष्मण, राम लक्ष्मण दोनों धनुष लेके खड़े हुए हैं। ये जो एक मीराबाई के गुरु है, उनके स्थान बना हुआ है यहाँ पे, चरण पादुका बनी इमेजिंग, या रविदास जी के फुटप्रिंट बने हुए हैं। मीराबाई के गुरु थे रविदास जी, काशी के रहने वाले, काशी के वाराणसी के रहने वाले थे। उनकी चरण पादुका बनी हुई इमेजिनिंग, उसको यहाँ पे मीराबाई प्रेयर अपना पूजा अर्चना करने के बाद, गुरु को नमन करने के बाद भगवान कृष्ण की सेवा करती थी। इसी डोम के अंदर छत में देखो एक डिजाइन बनी, बहुत स्पेशल बनी हुई है। एक चेहरा बना है, 5 बॉडी बना हुआ है। यह है पृथ्वी, आकाश, अग्नि, पानी और वायु, उसको दिखाने का तरीका है। और छठा तत्व है प्राण। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर फिर से 5 तत्व में विलीन होता है, उसको दिखाने का एक जरिया उस जमाने का कलाकृति है। सामने आप जो एक माँ मीराबाई का मंदिर देख रहे हैं, ये मीराबाई का जन्म हुआ था 1498, राजस्थान का जयपुर के पास में नागौर है, और नागौर का इंटीरियर मेड़ता सिटी में मीराबाई का बोर्न पैलेस है। 1516 के अंदर मीराबाई को यहाँ शादी करके लेकर आए। तब मीराबाई के फादर थे राणा सांगा, और उनके हस्बैंड का नाम था भोजराज जी। शादी के केवल 7 साल बाद ही मीराबाई के पति का मृत्यु हो गया भोजराज का, और 1522 के अंदर हस्बैंड का डेथ हुआ। और 1527 मीराबाई का फादर इन लॉ राणा सांगा बाबर के साथ युद्ध करते शहीद हो गए। ऐसे में मीराबाई का देवर विक्रमादित्य राजा बनता है, एक अनमेच्योर बच्चा राजा बन जाता है, छोटी उम्र का बच्चा राजा बनता है। उसको अच्छा नहीं लगता कि मीराबाई यहाँ साधु संतों में उठे बैठे नाच गाना करे, भजन कीर्तन करे। तब देवर विक्रमादित्य मीराबाई को समझाता है, भाभी जी आप विधवा हो, ये नाच गाना करना, भजन पार्टी करना, ये गैर मर्दों में उठना बैठना आप बंद करो और महलों में रहो। जब मीराबाई ने उनकी बात को नहीं माना तो कहते इस मंदिर के अंदर माँ मीराबाई को जहर पिलाया गया, और मीराबाई जो जहर थी वो हंसते हंसते भगवान कृष्ण का प्रसाद मान के ग्रहण कर लेती है, लेकिन वो पॉइजन पे कुछ भी हानि नहीं पहुंचाया, असर नहीं और भी तरह तरह का अत्याचार हुआ। फिर मीराबाई ने इस किले को खाली कर दिया, छोड़ दिया, और शादी के समय भगवान कृष्ण का मूर्ति लेकर आई। वो मीराबाई मूर्ति यहाँ से लेकर चली गई, फिर से चली गई मेड़ता सिटी गई, फिर मथुरा गई, फिर वृंदावन गई। ऐसे घूमते घूमते लास्ट टाइम गुजरात के अंदर द्वारकाधीश का मंदिर है, भेड़ द्वारका जी, वहाँ रहती थी मीराबाई। कहते हैं वहीं पर 1548 के अंदर माँ मीराबाई
भगवान कृष्ण का मूर्ति समेत हो गया। ये मंदिर उसी ज़माने से खाली पड़ा हुआ था। 2002 के अंदर आदित्य सीमेंट प्लांट वालों ने ये माँ मीराबाई का नया मूर्ति लगाई इसके अंदर। देखिए सर, आप और हम आगे हैं विजय स्तंभ के। यहाँ पे राजा थे महाराणा कुंभा ने 1439 के अंदर मालवा के सुल्तान को युद्ध में हराया। मालवा मीन्स मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर से 90 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर है मांडव। मांडव के महबूब खिलजी को हराया महाराणा कुंभा ने। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक उस जमाने का जीत हुआ। लगभग 400 किलोमीटर का जो नया इलाका महाराणा कुंभा जीत गए, तो नए इलाके से नया रेंट आया, नया टैक्स आया। उस जीत की खुशी के अंदर भगवान विष्णु को ये धन्यवाद देने के रूप में कि आपका आशीर्वाद है मेरे ऊपर जो मुझे इतना बड़ा जीत मिला, तो ये 9 मंजिल का विजय स्तंभ बनाया महाराणा कुंभा ने। 9 मंजिल बनाया, 9 घरे को मान करके। इसकी ऊंचाई आपके लिए है 122 फीट है, 122 फीट इसका हाइट है, और इसमें 157 स्टेप्स बनी हुई ऊपर जाने के लिए क्लॉकवाइज। 1440 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और 1448 में टावर बनकर कंप्लीट हुआ। 8 साल हुए टावर को बनाने में लगे। टावर को बनाने वाला उस जमाने का जो इसका नाम था, इंजीनियर थे, उनके नाम थे जेता। जेता के साथ 3 लोग थे, नाप्पा, पुंज और पोमा। इनके ऑथेंटिक रूप से इनके 5th फ्लोर में नाम लिखे हैं शिल्पी करके। टावर को बिल्ड करवाने वाले महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा कुंभा की डायनेस्टी में फर्स्ट है राणा हमीर, जिन्होंने 1326 में अलाउद्दीन खिलजी के लड़के को युद्ध में हराया, उन तक के नाम लिखे टॉप 9 फ्लोर के अंदर। ये पूरा टावर इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना, इसमें कहीं भी चूने का सीमेंट का यूज नहीं हुआ है। मेल फीमेल एक पत्थर में होल है, एक पत्थर में इंटरलॉकिंग सिस्टम से पूरा टावर बना है, और इसके हर एक फ्लोर के ऊपर क्रॉस वेंटिलेशन लगी है, एयर पास के लिए, सनलाइट के लिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। और एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए थे मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने इसके बारे में लिखा, ये अपना में पूरा एक डिक्शनरी है। इतना बहुत कुछ है अंदर और बाहर। अपने हिंदुओं के जितने भी गॉड गॉडेज सभी की मूर्ति बनी हुई अंदर बाहर की तरफ। ये विजय स्तंभ टावर के अंदर ऊपर जाने के लिए रास्ता बना हुआ, गेट बना हुआ है, स्मॉल गेट बनाया। जो भी अंदर जाएगा झुक करके जाएगा, रिगार्ड रेस्पेक्ट के हिसाब से जाए, कोई भी जाओ, हिंदू जाओ, मुसलमान, इवन कोई भी जाओ, जिसके लिए बना हुआ। एक स्पेशल चीज़ें बनी, कार्विंग बना हुआ, ये सब चेहरे बने हुए, ये देखिए सब बना हुआ, डिजाइन का बना हुआ है। ये इस टावर के आसपास नेगेटिव एनर्जी नहीं रहे, जिसके लिए वो जो देखिए दोनों साइड में सिक्योरिटी गार्ड बना हुआ है। ये सिक्योरिटी गार्ड जो लोग अंदर जाते हैं उनको सलूट करता हुआ दिख रहा है, जी जी, वेलकम करता हुआ। ऊपर 2 लेडीज साइड में बनी हुई है, म्यूजिशियंस बनी हुई है, म्यूजिक के साथ में आपको वेलकम कर रही है। ये फिर साइड में लेडीज बनी हुई है आपका, इस प्रकार से नृत्य के साथ है ना। हाँ, नृत्य के आगे बनी हुई। देखिए ये जो आप एक ग्रीन जो गार्डन देख रहे हैं इधर में, ये कभी किसी ज़माने में बताते हैं कि 40 फीट गहरा गड्ढा हुआ करता था, और उस गड्ढे के अंदर एडवांस के अंदर जब कभी कोई दुश्मन की सेना हमला करना आ जाती है, लगता है समझौता नहीं होने वाला, युद्ध होके रहेगा, जब दुश्मन बाहर खड़ा हुआ है, उस कंडीशन के अंदर उस 40 फीट गहरे गड्ढे में एडवांस में उसमें लकड़ी जमा करके, उसमें घी डाल करके, कॉटन डाल के तैयार रखते थे। अगर सेना युद्ध में जीत रही है तो जश्न मनाते थे। बाय द वे, अगर सेना जब युद्ध में हारती हुई जब दिखती है, तो यहाँ की रानियाँ और रानियों के साथ रहने वाले जितने भी लोग थे, उनकी पत्नियाँ रानियाँ कहलाती है। 16,000 महिलाओं ने अपना मान सम्मान बचाने के लिए एक लार्ज स्केल के ऊपर आग जलाया, और अपने मान सम्मान के लिए आग के अंदर जंप लगाया, सुसाइड किया और जोहर कहलाया। जोहर हुआ है 3 बार हुआ है। 1303 के अंदर रानी पद्मिनी के साथ में 16,000 महिलाओं ने यहीं से आग के अंदर जंप लगाया, सुसाइड किया। फर्स्ट टाइम अपने ऑनर के लिए, अपने प्योरिटी के लिए, रेस्पेक्ट के लिए। सेकेंड टाइम था 1535 के अंदर, जब इस किले के ऊपर अटैक हुआ गुजरात के बहादुर शाह का। इसका रीज़न था कि यहाँ का राजा राणा सांगा 1527 युद्ध करता शहीद हो गया। उनकी वाइफ रानी कर्णावती इस पूरे मेवाड़ को संभालती है, और जो रानी मेवाड़ को संभाल रही है, इसी का बेनिफिट लेने के लिए गुजरात के बहादुर शाह ने अटैक कर दिया। तब रानी ने अपनी हेल्प के लिए, कहते हैं, हुमायूं को रक्षाबंधन का धागा भेजा था, और हुमायूं यहाँ पहुँचता जिसके पहले युद्ध हुआ। अपनी सेना को जब हारता और रानी ने देखा, तो सेकेंड टाइम 1535 के अंदर 13,000 लेडीज रानी सेकेंड टाइम जोर किया। लास्ट हुआ था 1568 इस किले के ऊपर तीसरा जोर हुआ था, जब इस किले पे अकबर का हमला हो गया। अकबर का जब हमला हुआ तो राजा थे उदय सिंह जी, लास्ट राजा उदय सिंह, महाराणा प्रताप के फादर। उदय सिंह के पास में हथियार नहीं थे, सेना नहीं थी। ऐसे में उदय सिंह का सेनापति था जयमल जी राठौड़, साला जी थे, ब्रदर इन लो थे। उन्होंने एडवाइस दिया, ये युद्ध होगा तो जीत नहीं पाएंगे आप, आपके पास में हथियार भी नहीं, सेना भी नहीं, क्यों ना आप इस किले को खाली कर दो। अगर आप जिंदा रहोगे तो सेना इकट्ठी करके फिर से युद्ध कर सकते हो। जयमल जी की बात को मानकर उदय सिंह ने इस किले को खाली कर दिया, और यहाँ से कुंभलगढ़ के आसपास की पहाड़ियों में चले गए, शिफ्ट हो गए उधर में। उनके जाने के बाद उनके सेनापति जयमल जी राठौड़, कल्ला जी राठौड़ और फतेह सिंह मेड़दिया ने 40,000 सेना का मुकाबला किया। सारे राजपूत लोग जब युद्ध करते शहीद हो गए, तब रानी ने फूल कंवर, सिसोदिया फतेह सिंह की वाइफ, फूल कंवर के साथ में 7,000 लेडीज ने लास्ट जोर किया था। कहते हैं बाद में जब यहाँ पे खुदाई हुई तो बहुत सारी यहाँ से अस्थियाँ निकली है, काली मिट्टी निकली, राख निकली है, निकला कर सभी को नदी में प्रवाहित कराया। इस गड्ढे को भरा कर गए, राजा परिवार के द्वारा यहाँ पे शुद्धिकरण के लिए हवन कराया गया। जी, तो हवन कुंड, हाँ, हवन कुंड बना हुआ है। तब से लेके एक परंपरा बन गई इधर में, हर साल
होली जलता है और होली जलने के 11वें दिन आसपास के इलाके से लगभग 20 से 25,000 राजपूत समाज के लोग आते हैं। वाइट कपड़े पहनते हैं, सिर पर छापा लगाते हैं ऑरेंज कलर का, हाथ में तलवार लेकर के, हाथी घोड़े ऊँट के ऊपर बैठ करके शहर से बहुत बड़ा जुलूस निकलता है। और जिन माता बहनों जोर किया उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे हवन करते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे मिनिस्टर लोग आते हैं। होली जलने के 11वें दिन हर साल ये प्रोग्राम होता है और 3 दिन तक इस किले के ऊपर जोर मेला लगता है। ये परंपरा है, मतलब जो परंपरा बन गई, बिल्कुल परंपरा बन कंटिन्यू गई। परंपरा हो गया, बिल्कुल जी सर। ये इधर में जो आप एक मंदिर देखते हैं, इस मंदिर का नाम है समाधीश्वर महादेव मंदिर। समाधि में लीन ईश्वर समाधीश्वर महादेव। मंदिर के अंदर एक भगवान शिव का मूर्ति लगा हुआ है, 9 फीट का मूर्ति है, एक ही पत्थर का बना हुआ और 3 चेहरे बने हुए उसके अंदर। एक चेहरा दिखता है उसके अंदर हंसता हुआ चेहरा है, एक चेहरा दिखता है साइलेंट, और एक चेहरा दिखता है इसके अंदर रोता हुआ। इसको बोलते हैं आप ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर है। ये मंदिर दिखाता है बचपन जवानी बुढ़ापा है। ये मंदिर दिखाता है आपको GOD गोड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। एक चेहरा हंसता हुआ, ये हैं आपके लिए ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि की संरचना करने वाले हैं, सृष्टि को बना के खुश होते हुए हैं। दूसरा चेहरा है साइलेंट रूप, भगवान विष्णु का रूप है, फादर के रूप में है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल देंगे। एक लास्ट चेहरा है भगवान शिव का चेहरा, रोता हुआ चेहरा है। ये सृष्टि पे जो आया जो जाएगा उसको संहार करता रूप है, ठीक है ना। ये चेहरा दिखता है बचपन जवानी बुढ़ापा। बचपन में छोटा बच्चा है, हंसता खेलता, मौज मस्ती, टेंशन नहीं है। जवान होता है, बेरोजगारी है, शादी है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। और लास्ट टाइम में फिर से बुढ़ापा होता है, आदमी का रोता चेहरा, बहुत सारी बातों को फंसता है, उसको दिखाने वाला पूरा जीवन का एक सार मंदिर है ये समाधीश्वर महादेव मंदिर। 11th सेंचुरी का टेम्पल सर, भगवान शिव को डेडिकेटेड। देखिए सर, आप और हम आ चुके हैं इस किले के अंदर गौमुख कुंड देखने के लिए, जहाँ कहते हैं राजा परिवार की महिलाएं, रानियां वगैरह जहाँ स्नान करती थी। नीचे देखिए उधर में आपको एक गेट दिखाई दे रहा है, गेट, उस गेट के लेफ्ट साइड के अंदर देखो पानी गिरता दिखाई दे रहा है। वहाँ जहाँ से पानी गिरता दिखाई दे रहा है उधर में एक लगा है गाय का मुख। गाय के मुख से 24 घंटे पानी गिरता है। ये नहीं बता पाते कोई पानी कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है, गाय के मुख से पानी गिरता है। और जो हमलावर आए जिन्होंने सारे मंदिर तोड़े, मूर्ति तोड़ दी, उसमें गौ मुकुंड को भी तोड़ा हुआ है। कभी राजाओं परिवार की लेडीज यहाँ रानियाँ स्नान करती थी और इसका पानी 24 घंटे इसका पानी चेंज होता है। उधर से गाय के मुख से पानी आता है और इधर से फिर ये पानी ओवरफ्लो के बाहर निकल जाता है। थोड़ा इधर ये देखो एक ओवरफ्लो सिस्टम बना है, ये जाली लगी हुई, उधर से ओवरफ्लो का पानी बाहर निकल जाता है। ये उस जमाने का एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी था, जो किले के अंदर जो पानी था जिसको लास्ट बाहर जाने का रास्ता था, पानी बाहर निकलता है किले से आउटर, लेकिन दीवार बना के इसको इस किले को पानी को भी रोका गया किले के लिए। ऐसे इस किले में 84 तालाब और कुएं बने हुए सर। 84 वाटर टैंक इस किले के अंदर है। हाँ सर, सामने एक मंदिर आ रहा है आपके लिए, ये है कालिका माता का मंदिर है। और स्टार्टिंग में था ये सन टेम्पल था, सूर्य मंदिर था। सन 722 के अंदर जब इस किले पे अटैक किया गुजरात के बप्पा रावल ने, तो मौर्य वंश के लास्ट राजा मान मौर्य को हराया और ये सूर्य मंदिर बनवाया था। लेकिन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का हमला हुआ तो इसके अंदर सूर्य देव का मूर्ति को तोड़ दिया गया। और बाद में राणा हमीर ने 1326 में जब इस किले को अलाउद्दीन खिलजी के लड़के से जीता तो इसके अंदर कालिका माता का मूर्ति लगाया। लेकिन राजा परिवार, राजा जब कभी युद्ध करने जाते थे तब कालिका माता की मूर्ति को अपने साथ लेके जाते थे। तो बहुत सारी बार ये मंदिर खाली रहता था, तो मंदिर खाली नहीं रहे, जिसके लिए इसके अंदर एक अम्बे माता की मूर्ति और लगाया गया। तो इसलिए इस मंदिर के अंदर 2 मूर्ति लगी हुई है, कालिका माता और दूसरी अम्बे माता की मूर्ति लगी हुई है। हाँ सर, यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ चुके हैं रानी पद्मिनी के महल के अंदर। और रानी पद्मिनी अपने ज़माने में बहुत खूबसूरत लेडीज़ थी। यहीं से तरह तरह के विवाद चलते हैं कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया। रानी पद्मिनी की सुंदरता को लेकर जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया इस किले के ऊपर, तब अलाउद्दीन खिलजी इस किले को जीत नहीं पाया। और जीत नहीं पाया तो इस किले की कहीं से फूड सप्लाई कट कर दी। तो किले के अंदर जो लोग थे उस ज़माने के अंदर सबके पास खाने पीने का सामान ख़त्म होने लगा था। और अलाउद्दीन खिलजी बाहर बैठा हुआ था बड़ी सेना लेकर के, वो भी अपने आसपास के इलाके से लूट मार करके अपनी सेनाओं के लिए खाने का अरेंजमेंट करता था। लेकिन जब आसपास के इलाके में सारा खत्म हो गया तब अलाउद्दीन खिलजी ने ही एक प्रपोजल भेजा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कम से कम रानी का चेहरा ही दिखा दो, मैं दिल्ली चला जाऊँगा। ऐसा एक मिथ्यात्मक बात चलती आ रही है। तो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी को लेकर आया, रानी का चेहरा रिफ्लेक्शन में दिखाया और राजा को ये लगा कंप्रोमाइज हो गया तो गेट तक सी ऑफ करना चाहते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का एक माइंड में प्लानिंग आ जाती है, वास्तव में रानी बहुत सुंदर है, कैसे भी करके रानी को लेके जाना है। तब राजा के साथ धोखा हुआ और राजा को बंदी बना लिया गया, छुड़ाने के लिए युद्ध होता है और उसके अंदर राजा साहब शहीद हो जाते हैं और रानी ने जोर कर लिया, ये बात है। लेकिन इसमें इसके ऊपर जब मूवी बना
जब मूवी बना तो मूवी का बहुत विरोध हुआ। राजपूत सोसाइटी का मानना था कि रानी को अलाउद्दीन खिलजी को नहीं दिखाया, और ऐसा करते करते जब मैटर चला गया कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट ने दोनों से एविडेंस मांगे। संजय लीला भंसाली ने जो मूवी बनाया उसके अंदर दिखा रहा है रानी को अलाउद्दीन खिलजी को दिखा रहा है रिफ्लेक्शन के अंदर। तो कोर्ट ने कहा आपके पास में से क्या प्रूफ है रानी को अलाउद्दीन खिलजी को दिखा रहे हो आप, तो आप वो दिखा लेके आइए। और राजपूत सोसाइटी को बताया कि आप जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हो तो आपके पास में ऐसा क्या प्रूफ है कि रानी को अलाउद्दीन खिलजी को नहीं दिखाया। तो दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने एविडेंस दिए। 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी का हमला हुआ, इसको लेकर के इनके साथ में एक राइटर था अमीर खुसरो ने इस किले के बाहर रहकर के 6 मंथ के अंदर एक किताब लिखा है। उस किताब का नाम है खज़ाइन उल फुतह है, यानी कि खिलजी की फतेह। उस किताब में लिखा है कि 26 जनवरी 1303 हम दिल्ली से रवाना हुए। 2 महीने का वक्त लगा हमको चित्तौड़गढ़ आने में, और जब बहुत बड़ा युद्ध लड़ा 6 मंथ के बाद में जो युद्ध हुआ, युद्ध के अंदर जब सेनाएं हमारी जीत गई और हम अंदर आते हैं उसके पहले रानी ने जोर कर लिया। तो इस किताब में कहीं भी रानी को देखने दिखाने का जिक्र नहीं लिखा हुआ है। इसी किताब को कोर्ट में राजपूत सोसाइटी ने पेश किया कि जो दुश्मन आया, दुश्मन के आदमी ने किताब लिखी, बिना प्रेशर के लिखी, इसमें कहीं भी रानी को देखने का जिक्र नहीं लिखा है। लेकिन सेकंड किताब लिखा गया 1540 के अंदर, लखनऊ के रहने वाले मलिक मोहम्मद जैसे नई किताब लिखी पद्मावत रासो। उस किताब में लिखा कि रानी बहुत सुंदर थी और जब रानी पानी पीती है तो पानी गले में दिखता है। और उसी किताब में लिखा है कि रानी को अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया रिफ्लेक्शन के अंदर। तो बात इस कांच वाले कमरे से जुड़ी। और इस कमरे के अंदर जो कांच लगाए गए एक्चुअल में लगे थे 6 अप्रैल 1955, जब महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। तो हल्दी घाटी के युद्ध के साथ में उनके साथ जो ट्राइबल्स लोग थे, भील समाज के लोग थे, मीना समाज के लोग थे, इन सभी ने मिलकर के 5 प्रतिज्ञाएं करी थी मेवाड़ को आज़ाद कराने के लिए। मुगलों को मेवाड़ से भगाने के लिए 5 प्रतिज्ञाएं थी। उसमें पहला था कि हम कमरे में दीपक नहीं जलाएंगे, सोने चांदी की पात्र में खाना नहीं खाएंगे, बेड के ऊपर नहीं सोएंगे, और रस्सी बांधकर कुआं निकाल के पानी निकाल कर नहीं पिएंगे। अच्छा। इसमें एक नई शर्त देखो जोड़ी ट्राइबल्स लोगों ने, कि हम जब तक मेवाड़ को आज़ाद नहीं कराएंगे तब तक पक्का मकान बना के नहीं रहेंगे। ये गार्डली समाज के लोग थे। समझ गया कि मैं जो मतलब समाज अभी जो दिखता है बहुत सारी जगहों पर, एमपी में भी है। बिल्कुल गार्डली समाज के लोग होते हैं। जी। तो इन सभी ने मिलकर के 25 साल ले रखा, मतलब प्रण लेकर था, एक प्रतिज्ञा कर रखी थी। तो 25 साल तक 1572 से लेकर 1597 तक महाराणा प्रताप लगातार युद्ध करते रहे और मेवाड़ की आज़ादी कराते रहे। ऐसे 25 साल में पूरा मेवाड़ जीते महाराणा प्रताप, लेकिन चित्तौड़गढ़ किला महाराणा प्रताप नहीं जीत पाए। रीजन था 1597 के अंदर महाराणा प्रताप का जो एरोज था उसके ऊपर उसको पत्थर पर शार्प कर रहे थे महाराणा प्रताप। जी। शार्प करते करते वो स्लिप हुआ, उनके पैर में लग गया था, और कहते हैं उन्हीं की पॉइजन से महाराणा प्रताप का डेथ हो गया। अच्छा। तो एक किला लास्ट महाराणा प्रताप के हाथ से बाकी रह गया था, चित्तौड़गढ़ किला। और जो आदिवासी लोग थे उस बात को जनरेशन में अपना रहे थे, हम मेवाड़ का कैपिटल नहीं जीत पाए तो हम किले पर नहीं जाएंगे, हम मेवाड़ का कैपिटल नहीं जीत पाए तो किले पर नहीं जाएंगे। ऐसे करते करते देश आज़ाद हुआ। और जब हमारे राजस्थान के सीएम थे मोहनलाल सुखरिया, जिन्होंने दिल्ली में जाकर जवाहरलाल नेहरू को ऊपर बात बताया कि बहुत बड़ी हमारी आबादी है, पॉपुलेशन इस किले पर जाती नहीं है, तो उनको लेकर के आया, उनको एंट्री कराया और सभी आदिवासियों को समझाया कि महाराणा प्रताप ने उस जमाने में मुगलों से आज़ादी की लड़ी लड़ी और आप लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर के ब्रिटिश लोगों को भगा दिया, तो महाराणा प्रताप का मकसद पूरा हुआ। तो उन सभी आदिवासियों को जब इस किले में एंट्री कराया तो इस कमरे में राजा परिवार ने और जवाहरलाल नेहरू ने चाय कॉफी वगैरह लिया था, कमरे को डेकोरेट किया, इसलिए इसमें मिरर लगे थे। फिर 1964 के अंदर एक मूवी बना, गाइड मूवी। उस गाइड मूवी के अंदर शूटिंग हुआ या गाने का देवानंद का, वहीदा रहमान का, और वहीदा रहमान को रिप्लेसमेंट देवानंद साहब देख रहे हैं, गाना शूट हुआ आज फिर जीने की तमन्ना, आज फिर मरने का इरादा है। आइए ये कमरा विवादित कमरा देखते हैं इसके अंदर क्या था। ये विवादित कमरा है। हम लोग आ चुके हैं पद्मनी महल के अंदर, और यहाँ से देखिए रानी के लिए एक बहुत स्पेशल महल बना हुआ है। रानी के लिए था ये जल महल। गर्मी के दिनों में रानी का रहने का फैसिलिटी है। उस जमाने में कूलर नहीं था, पंखा नहीं, एसी नहीं, तो पानी से कूलिंग होती है, उसके लिए बना हुआ है। 3 मंजिल का बना हुआ है। और यही से कंट्रोवर्सी है, कहते हैं उधर गेट के अंदर जो येलो गेट दिख रहा है उधर में एक कहते हैं जो भी आदमी खड़ा हो जाता है उस गेट के अंदर, जो आदमी कोई भी खड़ा हो जाएगा उस आदमी का रिफ्लेक्शन इस महल के अंदर, पीछे देखिए इधर में ऊपर, वहाँ से वहाँ ऊपर उस पर रिफ्लेक्शन आता है। ये 1964 के अंदर गाइड मूवी के अंदर वहीदा रहमान डांस करती उधर में, और यहाँ से रिप्लेसमेंट देवानंद साहब को देख रहे हैं उनको, और गाना शुरू हुआ आज फिर जीने की तमन्ना है। कैसे देख सकते हैं इधर में। तो यही वो मतलब ये विवादित है बादमी के पद्मनी जी का चेहरा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने दरकिया। ये अभी ये ऑथेंटिक बात नहीं है, ये बात ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन लोगों ने मन गढ़ंत कहानी बना दी है और धीरे कहते चलते आ रहे हैं भाई रानी पद्मनी वहाँ कर दी, यहाँ अलाउद्दीन खिलजी को रानी को दिखाएगा रिफ्लेक्शन के अंदर। देखिए इधर महल के अंदर एक ग्लास लगा हुआ, टॉप के ऊपर देखिए ऊपर बेल्जियम क्रिस्टल है, बेल्जियम ग्लास। इसको एक तलवार का शेप दिया, राजपूतों का सिंबल तलवार है, तलवार का डिजाइन का दिखता है ये।
और ये कलर चेंज करता, देखो आप इसे जब इसके अंदर ये घूमते हो इधर में एंगल से, तो ये शाइनिंग करता दिखता अलग अलग तरीके से, शाइनिंग करता है। बेल्जियम क्रिस्टल है, 1874 जब रेनोवेट हो, पूरा महल 1874 रेनोवेट कराया गया और तब ये लगाया गया। रेनोवेट का कारण क्या था? रेनोवेट का कारण था, कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर को बुलाया, चित्तौड़गढ़ से लेकर के उदयपुर तक रेलवे का ट्रैक लगवाना था। पैसा था राजा के पास में, लेकिन टेक्नोलॉजी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर को बुलाया, इज्जत मान सम्मान दिया। जिसके बाद 1891 चित्तौड़ से उदयपुर ट्रेन चलती है, नैरो गेज वाली। इधर में उनका एक साइन था, उधर देखिए येलो कलर का था, ईगल लगा हुआ था। ये ईगल को तोड़ दिया गया बाद में किसी के द्वारा, समझ तत्वों द्वारा। ये भी बेल्जियम ग्लास है। हाँ सर, ये जो इधर में कमरे आप देख रहे हैं, इधर में किसी ज़माने में रानी का सर्वेंट्स रहते थे। रानी का सर्वेंट्स क्वार्टर है, रानी का ब्यूटिशियन स्टाफ रहता था। इधर से रानी को सजाने वाले, संवारने वाले, मेहंदी लगाने वाले ब्यूटिशियन स्टाफ रहता था। और उन लोगों के लिए ये फैसिलिटीज में रूम बने हुए थे। छतें थी ऊपर, बैम्बू छतें थी। आग जनी हुई, लूट मार हुई, सब सारे तोड़ दिए, डैमेज कर दिए गए। और ये सर्वेंट्स के लिए तरह की ये वॉशरूम बना हुआ है जी। इधर ही दीवार दिख रही है सर, बैक साइड का व्यू नहीं दिखती है। दीवारें उस जमाने का पर्दा था, क्योंकि पूरा महल था लेडीज के लिए। दीवारें उस जमाने का जिग कर्टेन बना हुआ था। पीछे का व्यू इधर से आप नहीं देख सकते, तो इधर से उधर, उधर 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 से इधर का कहीं आप देख नहीं पाओगे। बिल्कुल 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 वॉल बिल्कुल पर्दा है, कर्टेन है, जिग है। हाँ सर, हम लोग आ चुके हैं सूरजपोल गेट। किसी ज़माने में ये इस किले का मेन एंट्रेंस गेट था। किले के फाउंडेशन से लेकर के 14वीं सेंचुरी तक राजा परिवार, रॉयल फैमिली और उनके साथ जो इस किले के अंदर पॉपुलेशन थी, उन सभी लोगों के लिए आने जाने के लिए इधर ईस्ट की तरफ गेट थे। क्योंकि राजा लोग तो सूर्यवंशी, तो पूर्व दिशा से आना जाना पसंद करते थे। इधर भी कभी 7 दरवाजे थे, कभी 7 दरवाजे हुआ करते थे इधर में। ये फर्स्ट गेट है, इधर सेकंड गेट दिख रहा है आपको, ये वाला। अभी बाहर रोड आया, उसमें भी 7 गेट ही है। हाँ, उधर भी 7 गेट थे, इधर भी 7 गेट हैं। और लास्ट गेट देखिए उधर में एक बना नीचे डाउन में, तीसरा गेट, उसको टूटे पिलर दिखाई दे रहा है आपको। ऐसे घूमते हुए जो लास्ट जो गेट था, आउटर गेट था, उस गेट को, आउटर गेट को अलाउद्दीन खिलजी सेना ने कैप्चर कर रखा था। बाहर वो बना हुआ लास्ट उधर आबादी थी। नीचे पॉपुलेशन दिख रही है आपको, देखो उधर पॉपुलेशन है। तो इस किले का आउटर गेट था, जिस गेट को अलाउद्दीन खिलजी सेना ने कैप्चर कर रखा था। ये अलाउद्दीन खिलजी आया किधर से, उधर देखो व्हाइट बिल्डिंग दिखाई दे रही पीछे आपको, उधर लास्ट में पहाड़ी के नीचे ये वाली एक व्हाइट बिल्डिंग है जी। उस व्हाइट बिल्डिंग के बाद ट्रैफिक चल रहा है। नेशनल हाईवे बना हुआ, सड़क बनी हुई है, नेशनल हाईवे 27। ये चित्तौड़गढ़ से इधर नॉर्थ की तरफ चलता है। चित्तौड़गढ़ से कोटा, सवाई माधोपुर और मथुरा और दिल्ली का 2 लाख तक सड़क जा रही है। हो सकता है कभी अलाउद्दीन खिलजी सड़क का यूज़ किया हो, कच्ची पक्की रही हो, समय से सर्वे होते गए, सड़कें बनती गई। अलाउद्दीन खिलजी का आने का मार्ग ये था। इधर में बहुत बड़ा जो नीचे दिख रहा है, पूरा ग्रीन ग्रीन जो इलाका दिख रहा है, आप जहाँ तक देख सकते हो, यहीं पे वो जंग हुई थी। यहीं पर जंग हुआ था सर। इधर में युद्ध हुआ, ये पूरा है बैटल ग्राउंड है। पीछे लंबी लंबी पहाड़ी दिख रही है आपको, ये लंबी पहाड़ी अरावली माउंटेन रेंज है। अरावली की पहाड़ी राजस्थान को 2 भाग में डिवाइड कर रही है। मेवाड़ बड़े स्केल पे है और मारवाड़ दूसरे स्केल पे है। उधर डेजर्ट है, इधर ग्रीनरी है। इधर में 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ, एक युद्ध वो है। और सेकेंड युद्ध हुआ था 1567 में, अकबर का अटैक हुआ। तब अकबर इस किला जीतने के बाद में, इधर ये जो गेट देख रहे हैं आप, इधर में एक मेन एंट्रेंस गेट था और मेटल का गेट था। उस मेटल के गेट को अकबर खोल के लेकर चला गया, अपना प्रूफ दिखाने के लिए, अपना सबूत दिखाने के लिए मेवाड़ जीत का है। क्योंकि उस जमाने में मेवाड़ एक बहुत बड़ा नाम था। ये गेट 1932 में फिर नए बनाए आपके लिए, महाराणा फतेह सिंह के समय, सेकंड समय के बना हुआ है। स्ट्रक्चर दिख रहा है नया बना हुआ। हाँ, 1932 में, बिल्कुल बिल्कुल। और ये किले का डिजाइन दिखिए, अब ये डिजाइन दिख रही है, आउटर डिजाइन दिख रही है। ये डिजाइन, ये जब दुश्मन बाहर से आपके साथ युद्ध करने आता है, अपना आपको बचाता हो, जो पास में आएगा, दीवार पर चढ़ने की कोशिश करेगा, तो अंदर से गर्म पानी और गर्म ऑयल डालने का रैंप बना हुआ है। और ऊपर 3 और बना देते फायरिंग करने के लिए, तीर चलाने के लिए। हाँ सर, आप और हम आ चुके हैं कीर्ति स्तंभ टावर के लिए। ये कीर्ति स्तंभ टावर बना है 1301 के अंदर, 1301 के अंदर बना हुआ है। बनाने वाले का नाम था जीजा शाह बघेरवाल और जैन समाज से बिलोंग करते थे। और ये टावर ही भगवान आदिनाथ को डेडिकेटेड है। जैन समाज में फर्स्ट तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी। ये गेट के ऊपर आदिनाथ का मूर्ति बना हुआ है। टावर का हाइट है 75 फीट और ये है 6 फ्लोर का बना हुआ है। पूरा इंटरलॉकिंग, इसमें कहीं भी चूने का, सीमेंट का यूज़ नहीं हुआ है। इसी टावर को देख करके महाराणा कुंभा को टावर ऑफ विक्ट्री का आइडिया मिला। और इसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को महाराणा कुंभा ने अपने इसको देख के बनाया। लेकिन इसमें जो कुछ कमियां थी, उन कमियों को अपडेट रूप में दूर किया महाराणा कुंभा के द्वारा। देखिए तो छोटा सा गेट बना हुआ है, छोटा गेट है, तो उधर बड़ा गेट बनाया। इसके अंदर
कहीं भी क्रॉस वेंटिलेशन नहीं लगी हुई एयर पास के लिए, सनलाइट के लिए, तो उस फ्लोर के ऊपर हर एक फ्लोर पे आपके लिए क्रॉस एयर पास सिस्टम बना। सामने जो दिख रहा है ये बिल्कुल। वही है ना। जो विजय स्तंभ है ये सामने दिख रहा है, और इसका नाम क्या बताया अंकल? कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ 1301 का है और विजय स्तंभ 1448 का है। और ये टेम्पल, ये टेम्पल है, जैन टेम्पल है, ये भी 1448 का टेम्पल है। और इसके अंदर जो दिगंबर जैन है, दिगंबर संतों से जुड़ी हुई मूर्ति अंदर लगी हुई है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, ये था चित्तौड़गढ़ का फोर्ट, और श्रीमान जी ने आपको बहुत अच्छे से दिखाया है। आपका शुभ नाम एक बार बता दीजिए ऑडियंस में। सर मेरा नाम रंजीत गारू है और मैं इस किले पे गवर्नमेंट ऑथराइज गाइड हूँ, आपको इस किले के ऊपर इस किले की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए। तो भाई साहब ने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब का आप भी कह दीजिए एक बार ऑडियंस से। बिल्कुल सर, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। वेलकम सर। थैंक यू सर। हैप्पी जर्नी।